मेरी हालत है कि मेरे ऑपरेशन बताया है हस्बैंड को, घर नहीं आता, 3 महीने से घर में थे, खाने के लिए मेरे पास नहीं था, किराया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इंसानों के पास खाने को नहीं है तो जानवरों को वो क्या खिलाएंगे। और देख सकते हैं कि कितना कमज़ोर है ये डॉगी। देखिए हमें घर, तो मैं आपको एक और प्लॉट में लेके चलती हूँ। तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला इतना दे कि आप सब हमारे लिए मदद करें। ऐसा ओ माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पहले रमज़ान को जो बरसात हुई वाकई बहुत तेज़ बरसात थी और उस बरसात के दौरान इस वक्त हम जिस इलाके में खड़े हैं ये इलाका इतना, तो व्यूअर्स ये इलाका इतना पसमानदा है कि ये इलाका शहर से कट गया था क्योंकि यहाँ कच्ची सड़कें कच्चे रास्ते हैं। इसकी वजह से यहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात पेश आई और वो लोग बाकायदा हमारी तरफ आए और हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे इलाके का भी विज़िट कीजिए और बताइए कि हम किस तरीके से दिखाएं, बाकायदा इनको दिखाएं कि हम किस तरीके से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम इनके ख़यालात और इनके हालात आपसे शेयर करने के लिए इस इलाके में आए और आइए मैं आपको उन घरों का विज़िट करवाती हूँ कि ये किस तरीके से इन घरों में रह रहे हैं। बस मैं आपको एक घर दिखाती चलूँ कि ये इनका तो दरवाज़ा ही नहीं है, ना कोई गेट ना कुछ, बस एक 4 दीवारी हुई हुई और ये पर्दा इन्होंने बांधा हुआ है। ओहो अच्छा, ये इन्होंने एक अपनी सेफ्टी के लिए बस ब्लॉक रखे हुए हैं कि हवा से इस तरफ ना उड़े। देख सकते हैं व्यूअर्स आप, छत भी नहीं है, बस ये दीवारें ही हैं कच्ची सी और कुछ भी नहीं है। अगर अंदर से आप दिखा सकें तो आ जाइए देखने। ये लकड़ी पर पकाते हैं, यही इनका किचन है, यही इनका घर है, सॉरी कमरा है, यही इनका रूम है जैसे। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ना तो सर पर छत है और ना फर्श, बस ये 4 दीवारी हुई हुई है, ये यहीं पकाते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश हुई है तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन होगी, वो हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे गुजारा कर रही हैं आप इस प्लॉट में? बस मजबूरी है, कर रहे हैं। क्या करते हैं आपके शोहर? मेरे शोहर मजदूरी का काम करते थे और अभी 2 महीने से वो भी नहीं है, अभी 3 डब्बे का काम करते हैं, 200 300 400 रुपये आते हैं। फिर मैं कैसे छत डलवाऊँ और कैसे काम करवाऊँ। तो अभी बारिश आई तो पानी सारा घर में, सब बिस्तर की कहाँ थे? बच्चों के साथ यहीं थे? यहीं थे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस ज़िंदगी गुजर रही है इधर इन लोगों की, बग़ैर किसी छत के। और कोई प्लॉट ही कह सकते हैं ऐसे कि 4 दीवारी है, कोई ऐसे बना हुआ नहीं है प्रॉपर्ली तरीके से। आपके बच्चे कितने? 4 बच्चे हैं। और कमाने वाले कितने आपके घर में? एक ही कमाने वाले हैं। कैसे फिर गुजर बसर होता है? अब तो वो शायद आप बता रही हैं भूसी टुकड़े बेच रहे हैं वो, तो हो रहा है उसमें गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बस ऐसे ही हो रहा है कि कभी 200 रुपये आते हैं, कभी तो ऐसा होता है कि सुबह जाते हैं और शाम तक कुछ नहीं आता, और कभी कभी ऐसा होता है कि 200-300 रुपये आ जाते हैं। ये मेरा बेटा है छोटा और वो मेरा शोहर है। अच्छा। और ये कि ये छोटी मेरी बेटी है, 2 बेटियाँ ही हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इनके बच्चे और इनके घर की जो कंडीशन है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमसे कोऑपरेट लाजमी करेंगे ताकि हम इन जैसे लोगों की हेल्प कर सकें और इनकी ज़िंदगी में थोड़ी ही सही पर आसानी लाने की कोशिश करें ताकि हम इनका एक तरह से साथ दे सकें इनकी मुश्किलात में। तो आइए व्यूअर्स, अब हम आपको दूसरे घर ले चलते हैं जहाँ इसी तरह का कोई प्लॉट ही है लाजमी, वो भी कोई मुकम्मल घर नहीं है। आइए एक और घर जो हमें चलते हुए, या कह लें कि हम जिस वक्त इधर सर्वे कर रहे थे, विज़िट पे आए हुए थे, तो ये दिखे हमें घर। तो मैं आपको एक और प्लॉट में लेके चलती हूँ। हाँ जी, ये भी तकरीबन एक खाली प्लॉट की तरह ही है, बस 4 दीवारी हुई हुई है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ इनकी तो छत ही नहीं है। अगर आप अंदर आए तो उनके तो तिरपाल बंधा हुआ था, फिर भी इनके तो तिरपाल भी नहीं है और फर्श की जगह मिट्टी है। आप देख सकते हैं घर की कंडीशन। और मेरे ख्याल में घर में वॉशरूम किचन कुछ भी ऐसा नहीं है, बस वही किचन है आपका और वॉशरूम भी नहीं है और किचन आप देख सकते हैं कमरे के अंदर ही है। तो व्यूअर्स आप घर की कंडीशन देख रहे हैं
लेकिन अब जो बारिशें हुई, अभी मैं जब इस ज़मीन पर चल रही हूँ तो मेरा पाँव बाकायदा अंदर जा रहा है, क्योंकि लाजमी मिट्टी बहुत गीली है। और बारिश जो हुई थी गुज़िश्ता रोज़, वो भी बहुत काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो किस तरह से गुज़र बसर हो रही है तो हम इन्हीं से पूछेंगे, क्योंकि हम देखकर इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा क्या लगाएंगे, इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक बच्ची है मेरी, एक बच्चे। शोहर क्या करते हैं? कारखाने में काम करते हैं, कभी है कभी नहीं काम का। और ये मकान आपका है, किसका है? ये किराए पर किसी है? ने रहने के लिए दिया है, किराया नहीं देखती। मेरी मजबूरी, मेरी हालत देखी, मेरे ऑपरेशन बताया है हस्बैंड को हर्निया का। 3 महीने से घर में थे, खाने के लिए मेरे पास नहीं था, किराया चढ़ गया था, तो उस मजबूरी में मुझे दिया गया है। किसी ने हेल्प के तौर पे ये आपको जी दिया है? हेल्प के तौर पे दिया कि आप रह सकती हैं तो रह लो। मैं मुझे 4 दीवारी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, कि मेरा तो गुजारा हो जाए, कि कहाँ लेके जाती अपनी बच्ची को मैं। तो व्यूअर्स आप जिसका घर है वो भी बहुत परेशान है, वो भी छत की उसमें है कि डलवाएं, लेकिन उसकी गुंजाइश नहीं बन पा रही, कि वो भी मजदूर इंसान है, कि जैसे भी होगा हम करेंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे अभी। बच्चों का साथ है उनके। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि घर की जो कंडीशन है और इन्होंने जो अपने बताया कि किस तरह से गुजारा करते हैं। असल में ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पर प्लाटिंग हो रही है, लाजमी यहाँ के लोगों ने एक हिफाजत के, अपने प्लाट की हिफाजत के लिए इनको हेल्प के तौर पे ये घर तो दे दिया, लेकिन इस घर में ना तो कोई छत है, ना कोई फर्श, ना वॉशरूम, ना किचन, कुछ भी नहीं है, बस एक प्लाट है ये। और 4 दीवारी की हिफाजत के लिए उन्होंने सोचा कि हम एक तरह से इनकी हेल्प भी हो जाएगी, और इन्होंने इस पर ही शुक्र अदा किया कि इन्हें छुपाने के लिए अगर छत ना है इतने सही, लेकिन 4 दीवारी तो मिल गई है कि वो अपना सर यहाँ अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर सके। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं बताती चलूँ आपको कि यहाँ पहले रोज़े को जो बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। किसी ने खजूर से, किसी ने नमक से, किसी पानी से रोज़ा खोला। अब मैं आप इनसे पूछती हूँ कि ये इनका किस तरह रोज़ा जो खुला पहले रोज़े को जो है किस तरह गुजरा, इनका गुजर बसर किस तरह हुआ बारिश में, बताइए। सुबह का टाइम तो जो बात है, गली महल्ले वाले को पता है कि परेशान है लोग। हमारे पड़ोस बहुत अच्छे, उन्होंने सुबह में बुला के बिठा लिए, लेकिन दोपहर में मैंने आके थोड़ी सफाई की, अपने घर में रोज़ा खोला। नमक था, खजूर या कुछ था नहीं, क्योंकि हस्बैंड का काम ऐसे भी पैसे उनको मिलते हफ्ते में। अभी घर में ना पैसे ना कुछ सामान है, जो था हमने अपना अल्लाह का वो करके पूरा कर दिया। देखिए इनके घर में जो है अफ्तारी का सामान वगैरह भी नहीं था, ये बहुत ज़्यादा परेशान थी, मज़दूर आदमी है, उनका गुजारा नहीं हो सकता। को चलूँ कि इस वक्त रोज़ा खुलने में आधा घंटा रह गया और अफ्तार का सामान वगैरह इनके पास कुछ भी नहीं है, अशिया जो ये पका सकें या खिला सकें अपनी बच्ची को, या ख़ुद भी रोज़ा खोल सके। उनके इलाज के लिए मेरे पास सामान तो शुक्र उस मालिक का था चीज़ें, लेकिन सीज़र बता दिए, फिर रेंट पे रहते थे, इतना मुश्किल हालात हो गए थे, तो इसलिए मुझे बेचना पड़ी। क्या बेचा है आपने? मेरे पास फर्नीचर था, मेरी शादी को 5 साल हो गए। फर्नीचर तो वो भी मैंने बेच दिया अपना, बर्तन भांडे थे, सिर्फ मेरे कपड़े ही हैं, अब कुछ भी नहीं है मेरे पास सामान के तौर पे, छोटा मोटा सामान जिसमें मेरा गुजारा चल रहा है। व्यूअर्स इस वक्त मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ एक बिल्कुल लागर डॉगी नज़र आ रहा है हमें। आप देख सकते हैं कितना लागर है और कितना कमज़ोर है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इंसानों के पास खाने को नहीं है, तो जानवरों को वो क्या खिलाएंगे। और देख सकते हैं कि कितना कमज़ोर है ये डॉगी। हमें हमारे माशरे में लाजमी हमें एक जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए इंसानों के साथ साथ, कि हम जो खा रहे हैं लाजमी हमारा जो खाना वेस्ट होता है वो ऐसे जानवर ही खाते हैं। तो यहाँ लोगों के पास वेस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, जो जानवरों को देंगे वो तो खुद भूखे हैं। और व्यूअर्स मैंने आपसे जिक्र किया था कि एक फैमिली ऐसी जो सैलाब की वजह से जिनका घर तबाह हो गया था और वो यहाँ आकर रिहाइश पजीर हैं। और तो आइए हम अब आपको उनके घर लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आ जाइए। तो व्यूअर्स ये 5 फैमिलियाँ हैं जो कि मोरो शहर से आई हैं और वहाँ सैलाब की वजह से इनका घर तबाह बर्बाद हो गया था, तो उसकी वजह से ये यहाँ रिहाइश आप पजीर हमारे हैं। एनआईसी भी देख सकते हैं, एनआईसी पे मोरो नौशर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 6 बच्चे। कहाँ से आई हैं आप? ये हम लोग मोरो से आगे स्टाफ आता है, सदुजा स्टाफ, वहाँ से आए। वहाँ से आए, तो जी। वहाँ से यहाँ आने की वजह क्या थी? वहाँ सैलाब में हमारे घर वर गिर गए, सब कुछ हो गया तबाह, बिल्कुल मैदान था। अब ज़ाहिर है गर्मी है, धूप है, तो बच्चे अब कितना रहे धूप गर्मी में। तो फिर ये किसी जानने वाले का था मकान, फिर उसने हमें ऐसे बिठाने के लिए बोला कि लेकिन मेरा ये तो तकरीबन
खाली प्लॉट, ये क्या है? इधर ना दरवाजे हैं, कुछ भी नहीं है, फिर ना हम मजबूत खिड़कियां हैं। हैं, ना फर्श है, ना किचन है। कुछ भी नहीं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि क्या हालत है। तो ये किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं? क्या करें? अब कल बारिश हुई है, बारिश में हमारे सारे कपड़े वपड़े देख रहे हैं आप फैलाए हुए, गीले हो गए थे, क्या करें, कंबल वगैरह रजाइयाँ सारे गीले हो गए, फिर गीला हो गया। छोटे बच्चे बाहर निकाले, सुखाने आज डालने, तो इसीलिए सुखाए बाहर निकाल दिए। बाहर सुखा रहे हैं आप लोग। क्योंकि हमारे पास ना कोई चारपाई है, ना कोई ऐसी पेटी है, कुछ भी नहीं है, किस में रखे करे। यहाँ छत भी नहीं है इसकी, ऐसी है जो टपक रही है पूरी। माशाल्लाह आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ। सारे छोटे छोटे बच्चे। ये तकरीबन कांटों का यहाँ पर कांटे भी हैं, लाजमी ये झाड़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं जलाने के लिए। और व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि रमज़ान है चूँकि, और रमज़ान में अभी मेरे ख्याल में रोज़ा खुलने में आधा घंटा ही है, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि बिल्कुल कोई अफ्तारी का एहतमाम इन्होंने अगर किया हुआ हो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी पतीली खोल के दिखा दूँ अपने व्यूअर्स को कि क्या है, इन्होंने क्या बनाया हुआ है ऐसा। ओह माय गॉड, दाल है वो भी अनकम्प्लीट, चने की दाल ऊपर, जो कि आपको दिख रहा है कि ये बॉयल भी सही से नहीं हुआ हुआ। ये रोज़े तो हैं लेकिन इनके पास अफ्तारी का सामान नहीं है। बारिश हुई ना, छोटे बच्चों को भीगे तो बुखार हो गया। मेरी छोटी बच्ची को और मेरी भाभी की छोटी बच्ची है, इससे भी छोटी है, उसको भी बुखार हो गया। पानी आप अंदर चल के देखे, पूरी दीवारें गीली है, बिल्कुल टपक रहे, क्योंकि सिर्फ ये ऊपर से गर्मी की वजह से है, बाकी बारिश की वजह से कुछ भी नहीं है। बस पूरा पानी स्लिप रखे हुए, मसाला उस पर कोई मटेरियल नहीं है। यहाँ आप मुझे बताएं कितनी फैमिलीज इस वक्त मौजूद हैं? माशाल्लाह से यहाँ पे 5 फैमिली रहते हैं। हाँ, और क्या करते हैं? आपके मजदूरी क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। और इनके सबके मजदूरी करते हैं। बूढ़ा और बच्चे कितने हैं आपके? 3 है मेरे बच्चे। 3 बच्चे आपके हैं जी। और आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करते हैं। वो भी मजदूरी करते हैं। वहाँ जैसे गांव में होते थे, गंदम वगैरह काटते थे, करते थे, तो वहाँ होते थे। अब वहाँ तो कुछ भी नहीं बचा था हम लोग का। फिर हम यहाँ पे ऐसे मजदूरी लग जाती है तो करते हैं, मजदूरी नहीं लगती बेरोजगार तो फिर बैठे रहते हैं। जैसे कि आज जुम्मा है, कहीं पे कोई मजदूरी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं आज। तो अभी अफ्तारी के लिए क्या एहतमाम कुछ किया? भी नहीं तो किया कुछ आज। नजर नहीं हाँ, आ कुछ भी नहीं। अंदर इसका है। मेरी बड़ी बेटी मेरा का है। रोजा है। मेरा भी है रोज़ा। उसका भी रोज़ा है। मेरा भी रोज़ा है। नहीं, रोज़ा खोलने का सामान वगैरह है आप लोगों के पास? नहीं कुछ भी नहीं, ये सिर्फ अभी दाल उबाल के रखी है। देखें अब रोज़ा अफ्तार का टाइम है कि इनके पास अभी तक सामान वगैरह कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने दाल वगैरह उबाल के रखी हुई है, वो भी इनकम्प्लीट दाल है। इनके पास रोज़ा अफ्तार का सामान वगैरह नहीं है। ये हालात ज़िंदगी देखकर यकीनन आप भी इनके साथ कोऑपरेट करेंगे और इनके अफ्तार के साथ साथ इनके रहने के लिए और इनके घर के लिए राशन का एहतमाम और इस तरह की दूसरी जो भी आपसे कोशिश हो सके, जो भी आप कोऑपरेट कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी उम्मीद से ये लोग खड़े हैं। और उन्होंने जब हम यहाँ सर्वे कर रहे थे बाकायदा हमारी टीम को रोक कर बुलाया कि हम भी सैलाब ज़दगान से आएँ, हमारी कोई मदद नहीं की गई। अगर तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला इतना दे कि आप सब हमारे लिए मदद करें हमेशा। सबके लिए आप देख सकते हैं कि ये कितने परेशान हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मदद की जाए, क्योंकि आपने इनकी कंडीशन से तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लाजमी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। एक खातून नहीं है या कोई एक फ़र्द नहीं है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है, यहाँ बहुत सारे ऐसे घर हैं। हम चाहते थे कि आपको एक एक घर ले जाकर विज़िट कराएं, लेकिन चूँकि रमज़ान है और अफ्तारी में मेरे ख्याल में अब तकरीबन 15 से 20 मिनट रह गए, तो इसकी वजह से हमें मजबूरन ये इलाका लेफ़्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी रोज़ा और हमने भी रोज़ा अफ्तार करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि वाकई आपकी हेल्प के मुंतज़िर हैं, आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं, जिनको इंतज़ार है कि आप जैसे मुखय्यर अज़ात उनसे ताउन करेंगे और उनकी परेशानियों में कुछ कमी वाक़ होगी। व्यूअर्स यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, जो हम राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट होती है, आटा है, गोश्त या जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसमें हमारी पहली तरजीह होती है बेवा खातून की, यतीमों की। और उसके बाद ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके घर में कोई ऐसा मरीज़ खुदा न खास्ता जो कैंसर में मुब्तला है या ऐसे किसी मर्ज़ में जिसका वो इलाज नहीं करवा सकते। और उसके बाद अगर हम तीसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं तो वो इन जैसे मुफलिसो हाल लोग हैं जो कि इन इलाकों में ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं। वो मैंने आपको भी दिखाया कि लाजमी ये रहने के काबिल तो नहीं है घर, लेकिन फिर भी ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो व्यूअर्स मुझे यकीन है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि ये लोग वाकई हकदार हैं इस इमदाद के या आपके दिए हुए गिफ्ट के, जो आप इनके लिए स्पेशली भेजते हैं। आपके दिल में जो इनके लिए हमदर्दी है, लाजमी उस हमदर्दी को मद्देनज़र रखते हुए आप जो इनके लिए इमदाद भेजते हैं, तो
तो लाजमी ये लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं और वाकई खुश होते हैं और दिल से दुआ देते हैं। और हमें भी उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखने के बाद ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।